दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र का दम घुट रहा है, वहां प्रेस भी खतरों से घिरी हुई है। भारत के संदर्भ में देखें तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर लंदन में गोलमेज बहस के दौरान भारतीय प्रेस की मुश्किलों का मुद्दा उठा और इसी सिलसिले में भारत के इंफॉर्मेशन ऑफिस के निदेशक एच.एस. जॉयस ने प्रेस और सरकार के बीच खुले संवाद का खाका तैयार किया। लेकिन सरकार की नीतियों और उनके कामकाज में कमियों को उजागर करने वाली प्रेस के लिए मुश्किलें हमेशा बनी रही। दुनिया 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाती है। आज के हालात देखें तो दुनिया इस वक्त एक वायरस के हमले से तो जूझ ही रही है, मगर इन्फोडेमिक का सामना भी कर रही है। यूएन ने ऐसे माहौल में प्रेस फ्रीडम दिवस के मौके पर दुनिया भर की सरकारों से अपील की है कि पत्रकारों की सुरक्षा का ख्याल रखें। यूएन कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स मिशेल बैचलेट ने कहा कि सूचनाओं की आजादी पर खतरे मंडरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संदेश वाहक को दोषी ठहराने का वक्त नहीं है, बल्कि इस वक्त इस पैंडेमिक और इसके असर पर खुला संवाद होना चाहिए। अफ्रीका के नामीबिया में 1991 में 3 मई को डिक्लेरेशन ऑफ विंडाउक जारी किया गया, जिसमें प्रेस की आजादी के सिद्धांत और काम के दौरान मारे जाने वाले पत्रकारों को लेकर चिंताएं थी। इसके बाद यूनेस्को ने अनुशंसा की तो यूएन जनरल असेंबली ने 3 मई को प्रेस की आजादी का दिन घोषित कर दिया। भारत में खास तौर पर भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले पत्रकारों पर खतरा लगातार मंडराता है। छोटे इलाकों यानी कस्बाई पत्रकारों के लिए भी पत्रकारिता और आजीविका के बीच संतुलन बनाकर चलना घाटे का ही सौदा रहा है। 2019 में जारी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत 140वें पायदान पर खड़ा मिला। इस सूचकांक का आधार ये था कि 2019 से पहले के 2 सालों में 15 पत्रकारों की हत्याएं हुई, लेकिन कार्यवाही किसी पर नहीं। 2020 के सूचकांक में भारत 2 पायदान चढ़ गया, क्योंकि इस साल किसी पत्रकार का कत्ल नहीं हुआ। हालांकि पुलिस अपराधियों, भ्रष्ट अधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ज्यादतियों का शिकार पत्रकार हो रहे हैं। यदि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे सदियों से पेपर टाइगर विद रबर टीथ कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट देखें तो 1990 से लेकर अब तक देश में 80 पत्रकार अपने काम के दौरान मारे जा चुके हैं। इनमें से सिर्फ एक मामला अदालत की देहरी तक पहुंच पाया। अमेरिकी संस्था कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि पत्रकारों की कत्ल के मामले में गुनहगारों को सजा दिलाने में भारत बहुत पीछे है। इनमें से 50% पत्रकार वो हैं जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर करते हैं। ये भी सच है कि बड़े सेलिब्रिटी पत्रकारों के मुकाबले कस्बे के पत्रकार बहुत जोखिम उठाते हैं। 2019 में डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम के काले कारनामों का खुलासा करने वाले रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सीबीआई अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दुनिया भर के पत्रकारों पर नजर डालें तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के फैलने के शुरुआती दौर में 130 मामले ऐसे पाए जिनमें प्रेस की आजादी का उल्लंघन हुआ और 50 रिपोर्टर ऐसे थे जिन्हें सूचना पाने से रोका गया, उन पर पाबंदी लगाई गई। एशिया पैसिफिक, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के 40 पत्रकार ऐसे भी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया या जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए। और इन पत्रकारों का कसूर ये था कि इन्होंने कोविड-19 के बारे में जारी सरकारी आंकड़ों और मौतों की सच्चाई पर सवाल खड़े किए थे। जेनेवा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएन मानवाधिकार के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविल कहते हैं कि चीन, सऊदी अरब और अमेरिका में पत्रकारों पर हो रहे हमले चिंता बढ़ा रहे हैं। ये सही है कि खुलकर अपनी बात रख पाने वाले मीडिया के सामने आज भी खतरे हैं, खासकर उन देशों में जहां राजनीतिक नेतृत्व को सवाल पूछने, सवाल खड़े करने और जवाबदेही से परहेज